बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी ने एग्जेक्टिव वेस्ट और एग्जेक्टिव सेंट्रल ब्लॉक में भी डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोगों के डेवलपमेंट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी ने इनिशियली जिस तरह से ओवरसीज़ ब्लॉक को फोकस किया और इसकी डेवलपमेंट को इनिशिएट किया, उसके बाद बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट की तरफ लाहौर स्मार्ट सिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव सेंट्रल और एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक की डेवलपमेंट भी शुरू कर दी है। आल्दो उसका स्केल और स्कोप जो है वो इस वक्त बहुत महदूद है, लेकिन फिर भी ये बात खुशाइंद है कि डेवलपमेंट जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है और लैंड क्लियरेंस के बाद जो है जब वहाँ पर मशीनरी चलती है तो इसका मतलब ये है कि जितने दिन वहाँ पर मशीन चलेगी उतना ही आप डिलीवरी के करीब तर जाते रहेंगे। इसके अलावा जो लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त लोगों के और भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, तो आप देख रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात जारी थे या जिस तरह से माशी मुश्किलात तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को उनका सामना करना पड़ रहा था, तो लाहौर स्मार्ट सिटी ने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को ओवरकम किया और लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट एक दिन भी नहीं रुकी, बल्कि उसकी पेस जो है वो मुस्तकिल चलती रही। यानी ये मिसाल जो है वो खरगोश और कछुए वाली है कि अगर कछुआ जो है वो रूटीन से चलता रहे और खरगोश जो है वो बैठा रहे, तो उसमें दोनों की पेस में और दोनों के जीतने में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो आल्दो जो हालात थे उससे इफेक्ट तो हर डेवलपर हुआ, लेकिन फिर भी लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपनी जो रफ्तार थी, अपनी जो कंटिन्यूटी थी, उसको जारी रखा और डेवलपमेंट का तसलसल चलता रहा। आज यही वजह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे आपको डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पैच जो है वो नज़र आता है और वहाँ पर मशीनरी चलती हुई नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी ने जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर चले वो बड़ी अच्छी रफ्तार है, क्योंकि आप अगर इसका तकाबली जायज़ा लें बाकी सोसाइटी से तो आपको फिर समझ आएगी कि जी कितनी बेहतर डेवलपमेंट अभी तक लाहौर स्मार्ट सिटी ने की है। अच्छा, इसके अलावा चूंकि लोगों के बाकी भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, जैसे कि ओवरसीज़ 3 और एग्जेक्टिव 3 जिसको ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट कहा जाता है, इसके अलावा ओवरसीज़ सेंट्रल के हवाले से भी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, इस वक्त पाकिस्तान के हालात में बहुत तेज़ी से बेहतरी आ रही है। यानी आप ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 22.5% 2023 में था और अभी इस टाइम पे 15% आ गया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस वक्त नया इन्वेस्टर जो है वो रियल एस्टेट में अपना पैसा लगा रहा है। और दूसरी बात, बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस तरह से जो इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी लाहौर स्मार्ट सिटी के हालात भी तेज़ी से बदलना शुरू होंगे। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी दोबारा से जो है वो एज अ प्रीमियम और प्लेटिनम प्रोजेक्ट जो है वो आपको लाहौर का नजर आएगा। अब इसमें जो लोग गलती कर रहे हैं वो ये है कि जो लोग इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, खुदारा मैं आपको ये बात बता दूं, आप अपना प्लाट बेच के भी निकल जाएंगे, नुकसान में भी बेच लेंगे, कम प्रॉफिट में भी बेच लेंगे, लेकिन जब कल को हालात बदलेंगे तो आपको इस बात पे ज़रूर पछतावा होगा। तो इसलिए अपना कोई भी डिसीजन ये है कि इस वक्त वाइजली लें। यानी इस वक्त आप एक दोराहे पे खड़े हैं कि जी हम एग्जिट ले लें या हम आगे चलें, तो जिस दोराहे पे आप खड़े हैं यहाँ पर आपका डिसीजन लेना इंतहाई वाइजली अक्लमंदी से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जितना पैसा आपने लाहौर स्मार्ट सिटी में पिछले 3 सालों में इन्वेस्ट करके रखा और उतना ही आपको जो है अगर उस पर बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता तो यकीनी तौर पे मुझे भी इस चीज़ का जो है वो अफसोस होगा। तो इसलिए लाहौर स्मार्ट सिटी के हालात आने वाले टाइम में बदलने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा चीज़ों को तहम्मुल मजाजी से सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें तो इंशाल्लाह आपका डिसीजन बहुत बेहतर होगा। और दूसरी बात, रियल स्टेट में हमेशा जो चीज़ें काम करती हैं, पूरी मार्केट में तमाम बिजनेसेस में ऐसा होता है, लेकिन रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। होता यह है कि रियल स्टेट में चीज़ें चलती हैं वी कर्व के मुताबिक, यानी एक पॉइंट से रियल स्टेट शुरू होती है, प्लॉट की प्राइसेस शुरू होती हैं, वो जब हालात ख़राब होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे डिप की तरफ आती हैं, और जैसे ही वो बॉटम को टच करती हैं तो जो लोग बॉटम को टच करने वाले हालात में अपनी कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, जैसे ही वो दोबारा ग्रेजुअली ऊपर जाना शुरू होती है तो उस वक्त वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं आती। इस वक्त चीज़ें बॉटम लाइन पर मौजूद हैं और ग्रेजुअली यानी 0.1% जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई हैं। जो लोग इस टाइम पर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा तो वो है कि आप 22.5% का हिसाब लगा के बैठे हुए थे, आज 15% पे इंटरेस्ट रेट आ गया, तो बैंकों में पैसा रखने की बजाय रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। यकीनी तौर पे हर चीज़ का नेमुल बदल है, हर चीज़ बदल सकती है, हर चीज़ आपको दोबारा मिल सकती है, लेकिन ज़मीन कभी भी आपको दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि ज़मीन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। हर चीज़ बाकी हर चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, ज़मीन प्रोड्यूस नहीं हो रही। जो आज जो कंज्यूम हो जाएगी ये दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए लाहौर की सबसे बेस्ट सोसाइटी लाहौर स्मार्ट सिटी में आज ये अपनी कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो फौरी तौर पर फैसला लेकर उसको एग्जीक्यूट करें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ जो अपडेट्स थी मैंने आप तक पहुँचाई, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में दोबारा इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।